डेट म्यूचुअल फंड में एक डेट मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। हर एक सोसाइटी में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको कि फंड सरप्लस ग्रुप बोलते हैं, जिसके पास पैसा होता है, और एक होता है जो फंड स्केयर ग्रुप होता है, जिसके पास की पैसा की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो जो फंड सरप्लस ग्रुप होता है, जो फंड सरप्लस ग्रुप है, वो हमेशा फंड स्केयर ग्रुप को पैसा देता है, और उसके एवज में, पैसा देने के एवज में, वो हमेशा इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में पैसा लेता है। तो फंड सरप्लस ग्रुप फंड स्केयर ग्रुप को पैसा देता है, और फंड स्केयर ग्रुप इंडिविजुअल और फंड सरप्लस ग्रुप को डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा देता है। ये डेट मार्केट का वर्किंग है। तो दो तरीके के डेट मार्केट इंडियन मार्केट में काम करते हैं। एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जो आप देखते होंगे कि आप अपने दोस्तों से पैसा लेते हैं और उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। और एक ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट है। तो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड के बारे में समझेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट कैसे काम करता है। तो बॉन्ड मार्केट वर्क कैसे करता है, इस चीज को समझिए। तो बॉन्ड जो है वो एक इन्वेस्टर से गवर्नमेंट या बिजनेसेस को लोन के फॉर्म में दिया जाता है, और बिजनेस और गवर्नमेंट ऑब्लिगेट होते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होता है उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए स्पेसिफिक डेट को बाउंड होते हैं वो देने के लिए। कैसे बाउंड होते हैं, अगले स्लाइड्स में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड मार्केट वर्क कैसे करता है, ये चीज को समझें। इससे पहले मैं चाहूंगा कि चार वर्ड को समझ लीजिए। जैसे जो आप रिटर्न जानते हैं, जो रिटर्न, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट किए तो आपको 10% रिटर्न मिला, तो बॉन्ड मार्केट में जब आते हैं तो उसको बोला जाता है कूपन और यील्ड। तो रिटर्न का मतलब बॉन्ड मार्केट में कूपन और यील्ड से होता है। मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 10 ईयर होता है, राइट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सपोज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये बोला जाएगा कि फेस वैल्यू 100 रुपया है। और मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब 100 रुपया आपने दिया है तो आपको मैच्योरिटी पे 100 रुपए ही मिलेंगे। और ये वर्क कैसे करता है इसको मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। सपोज आपने 9 अगस्त को आज आपने एक 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है एमएन ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट। एमएन ग्रुप ऑफ कंपनीज एक हाइपोथेटिकल नेम है सर। इसका एक आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो ये बोला जाएगा कि आपने 100 रुपए फेस वैल्यू का एक बॉन्ड खरीदा है एमएन ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब ये कंपनी आपको क्या बोलती है, ये कंपनी आपको बोल रही है कि इसका मैच्योरिटी डेट 5 साल की मैच्योरिटी है, और इसका मैच्योरिटी होगा 9 अगस्त 2025। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जाता है आपको कि कूपन 10% एनुअली है, मतलब रिटर्न 10% एनुअल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10% एनुअल हर साल 10 रुपए का कूपन मिलेगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूं। सपोज ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड पेपर है जिसमें ऐसे 5 कूपन लगे हुए हैं। पहले साल जब कंप्लीट होगा तो आपको ये कूपन लेकर जाना है और आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। दूसरे साल जब जाएंगे तो आपको ये कूपन ले लेंगे और 10 रुपए मिल जाएंगे, और आपके पास अब 3 कूपन बचे हैं, और मैच्योरिटी 9 अगस्त 2025 को। तीसरे साल जब जाएंगे तो एक और कूपन आप हटाएंगे और आपके पास 2 कूपन बच जाएगा। तो इसी तरीके से पहले और लास्ट में जब ये सारे कूपन खत्म हो जाएंगे तो लास्ट ईयर में आपको ये एक कूपन और आपका फेस वैल्यू मतलब 110 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। कैसे, ये इस तरीके से समझें। पहले साल आपको 10 रुपया मिला, दूसरे साल 10 रुपए मिला, तीसरे साल 10 रुपए मिला, चौथे साल 10 रुपए मिला, और 5वें साल भी 10 रुपए मिला, लेकिन 5वें साल आपको प्रिंसिपल भी वापस मिला। तो मतलब मैच्योरिटी के समय में आपको 110 रुपए मिल गए और ये बॉन्ड खत्म हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड में रिटर्न्स हमेशा फिक्स होते हैं। इसके रिटर्न जो पहले दिन डिसाइड होते हैं वही रिटर्न आपको हमेशा मिलेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और लास्ट में आपके पास 100 रुपए के जो आपका फेस वैल्यू वो मिल जाए। आई होप मैं इस चीज को क्लियर कर पा रहा हूं। अगर आप कमेंट में यस और नो लिख करके बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा सर, थैंक यू। तो बॉन्ड इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें दिक्कत कहां आता है ये समझिए। दिक्कत ये आता है कि सपोज 2.5 साल के बाद जब आप 2 कूपन ले चुके हैं, 2 कूपन आप ले चुके हैं, 2.5 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है और आप इस बॉन्ड को बेचना चाहते हैं। मतलब अब सिर्फ 2.5 साल बचे हैं, आपने 2 कूपन ले लिया है, अब ये
कूपन आप बेचेंगे कितने में। सपोज तो बेचेंगे कितने में ये डिपेंड करेगा कि उस समय बाजार में भाव क्या चल रहा है। अगर सपोज मैं आपका कूपन खरीदने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि एफडी का रेट कितना चल रहा है। अगर एफडी का रेट 10% चल रहा है तो आपके कूपन को सेम वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर एफडी का भाव बढ़ गया या घट गया, लेट्स से अगर एफडी का भाव 11% हो गया तो मैं आपका कूपन क्यों लूंगा? क्योंकि आपका कूपन 10% रिटर्न दे रहा है और मेरा मैं अगर आज बाजार में खरीदूंगा तो मुझे 11% मिलेगा। सेम वे अगर उस समय ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में भाव क्या चल रहा है। दूसरा ये बात डिपेंड करेगा इस चीज पे कि मैं आपका कूपन कितने में खरीदूंगा। एमएन ग्रुप ऑफ कंपनीज की उस समय क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में। हो सकता है कि एमएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फंस गए, या हो सकता है उसका क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो गया। तो मैं आपके कूपन, मुझे ये डाउट होगा कि पता नहीं मैच्योरिटी पे मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपके कूपन को सस्ते रेट पे खरीदूंगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करेगा कि उस समय सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन क्या है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उसके ऊपर होगा। दूसरा होता है क्रेडिट रेटिंग, कि क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी की क्या है। और तीसरा होता है टैक्स लायबिलिटी, मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि 3 साल के बाद जब आप सेल करेंगे तो आपको कैपिटल गेन मिलता है, 3 साल के अंदर आप सेल करते हैं, मैच्योरिटी होती है तो आपको टैक्स लग जाता है। तो आपको ये कैलकुलेशन करना होता है। ये वर्क कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसे वर्क करता है ये समझेंगे हम लोग। तो मैं एक बार फिर से यही बात कर रहा हूं। आप एक बॉन्ड खरीदे हैं 100 रुपए का, जिसमें कि 4-5 साल में आपको 10-10 रुपए का कूपन मिलेगा और लास्ट ईयर में आपको 110 रुपए मिलेगा। अब फर्ज कीजिए ये बॉन्ड आपने खरीदा है 5 अगस्त को, 4 दिन पहले आपने खरीदा है इसको 5 अगस्त। अब आज जब ये कूपन आप बेचने जाते हैं 9 अगस्त को, जैसे कल परसों हमने सुना था कि आरबीआई की क्रेडिट रेटिंग थी, तो पॉलिसी ये आया था। इस पॉलिसी में लेट्स से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा दिया, तो नया प्राइस जो हो गया 11 रुपए हो गया। तो आज मैं अगर बॉन्ड खरीदने जाऊंगा तो मुझे 100 रुपए के बॉन्ड पे 11 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका वाला बॉन्ड जो है वो 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब ये कि आपके बॉन्ड में हर साल मुझे 1-1 रुपए का नुकसान होगा, राइट। पहले साल में 1 रुपया, दूसरे साल में 1 रुपया, तीसरे में, चौथे में 5, मतलब पुराने वाले बॉन्ड में मुझे टोटल 5 रुपए का नुकसान होगा अगर मैं पुराना वाला बॉन्ड खरीदूंगा। तो आपके बॉन्ड को बाजार जो है 95 रुपए देगा। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपके बॉन्ड का प्राइस घट गया, राइट। अब इसको एक बार फिर से इसको समझते हैं कि हाउ इट हैज वर्क। 10-10 रुपए का बॉन्ड का प्राइस था आपका, 10-10 रुपए का बॉन्ड का प्राइस था आपका, और इसमें ये बोला गया कि 4-5 साल तक आपको 10-10 रुपए मिलेंगे और लास्ट में आपको 100 रुपए जो प्राइस है उसका वो मिल जाएगा, राइट। तो अब 9 तारीख को जब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए तो आपके बॉन्ड में 1-1 रुपए का मुझे नुकसान हो गया पर ईयर के बेसिस पे, राइट। तो टोटल 5 रुपए का नुकसान हुआ तो आपके बॉन्ड का प्राइस हो गया 95 रुपीज। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूं। थोड़ा सा यस नो में अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि लेट्स से 9 अगस्त को गवर्नमेंट ने 9 अगस्त को रेट घटा दिए। अब आपके नया बॉन्ड जो मार्केट में मिल रहा है वो 9 रुपए का मिल रहा है, राइट। अब जब नया बॉन्ड 9 रुपए का मिल रहा है तो अब समझिए आपका वाला जो बॉन्ड जो 4 दिन पहले आपने खरीदा था वो अब 1-1 रुपया ज्यादा कमाएगा। तो आपके बॉन्ड 5 रुपए से बढ़ गए, मतलब आपका बॉन्ड जो है वो 5 रुपया ज्यादा रिटर्न देगा नए बॉन्ड से। तो आपके बॉन्ड की प्राइस हो जाएगी 105 रुपए, राइट। तो इस तरीके से दोनों सिचुएशन में देखेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस कम रिटर्न देता है, और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड मार्केट का प्राइस बढ़ जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सेल सीट से समझाना चाहूंगा कि एक्सेल सीट में किस तरीके से ये वर्क करता है। एक बार देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए। सपोज एक फेस वैल्यू
सॉरी 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 सॉरी, एक बार फिर से मैं शेयर कर रहा हूं। आई होप दिस ओके। तो सपोज एक फेस वैल्यू 100 रुपए का एक बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद होनी है, कूपन रेट 10 रुपया है और आज की डेट में एफडी रेट 10 रुपया है, राइट। अगर 10 रुपए एफडी रेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में आपको 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल में 10 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल में 10 रुपए मिलेंगे, चौथे साल में 10 रुपए मिलेंगे और पांचवें साल में 10 रुपए। आप ये फॉर्मूला जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर t, राइट। तो इस 10 रुपए का 10% के हिसाब से करंट प्राइस होगा 9 रुपया 9 पैसे, राइट। इस 10 रुपए का इस फॉर्मूला से जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 8 रुपया 26 पैसा होगा करंट वैल्यू, और इस 110 रुपए का 68 रुपया होगा करंट वैल्यू, राइट। मतलब आज से 2 साल बाद जो आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं, उस 10 रुपए का आज प्राइस होगा 8 रुपीज 26 पैसा। मतलब ये कि मैं अगर 8 रुपीज 26 पैसा आज कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं तो 10% करंट रेट से 10% के हिसाब से वो 2 साल के बाद 10 रुपए मुझे मिलेंगे। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूं। लेकिन चैलेंज तब आएगा जब ये एफडी रेट बढ़ेगा। लेट्स से बढ़ गया ये और 11% हो गया, तो 11% जैसे ही हो जाएगा तो आपका बॉन्ड का प्राइस नीचे चला जाएगा, राइट। अगर ये 13% हो गया तो आपके बॉन्ड का प्राइस और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये घटता चला जाएगा बॉन्ड, लेकिन इसका ये मतलब समझिएगा, चाहे ये बढ़ता जाए कितना ही बढ़ता जाएगा, कूपन रेट कभी नहीं बदलेगा। मतलब जो बॉन्ड के प्राइसेस लिखे हुए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। लेकिन सामने सामने आपको फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस में दिखेगा। तो जैसे जैसे एफडी रेट ऊपर जाएगा आपके बॉन्ड का करंट प्राइस घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस मार्केट में एफडी रेट्स नीचे जाते जाएंगे आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर आप ये चीज मानते हैं, सपोज एफडी रेट 5% हो गया तो आपका रिटर्न हो गया 121 रुपया, मतलब आप बॉन्ड का मार्केट प्राइस हो गया 121 रुपया। ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे है, मैं कैसे होता है ये चीज मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। एक और कैलकुलेशन में समझाऊंगा जो थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज 100 रुपए का बॉन्ड है, इसकी मैच्योरिटी है 11 अगस्त 2025 की, कूपन रेट 10% है। तो मैंने यहाँ पे एफडी रेट दिए हैं, अलग अलग एफडी रेट्स, और ये समझिए कि इस डेट को अगर ये एफडी रेट है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। तो आप इसमें गौर करेंगे कि जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के करीब जाते हैं इसका प्राइस 100 रुपए के पास पहुंचता चला जाता है और एंड में ये 100 रुपया होकर के खत्म हो जाता है। जैसे 11% का रेट है, आज भले उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो, 21 में कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो, लेकिन मैच्योरिटी के समय में उसका मार्केट प्राइस 100 रुपया ही होगा। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के करीब पहुंचेंगे ये 100 रुपए पे पहुंचता चला जाएगा। दिस इज व्हाट विल हैपन विथ योर बॉन्ड। तो ये तरीके से बॉन्ड वर्क करता है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है। अब ये अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और चीज बताऊं, ये आप पता कैसे लगाते हैं कि आज की डेट में प्राइस क्या है। तो आरबीआई की साइट पे जब आप जाएंगे तो आरबीआई की साइट में यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसी रेट्स हैं, जैसे ये रेपो रेट, ये सब होता है। और अगर आप मार्केट ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो आइडियल माने जाते हैं। जैसे 10 साल का जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो आज करीब 5.79% इंटरेस्ट पे बिक रहा है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू में ये इसका रेट है अभी। सेम वे अगले साल का जो बॉन्ड है 6.17% का, वो आज इस भाव पे बिक रहा है। तो ये इस तरीके से आप यहां से पता लगाते हैं कि कितना मार्केट रेट चल रहा है। तो आई होप मैं ये क्लियर कर पाया कि इंटरेस्ट रेट कैसे मूव करता है। तो इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस ठीक अपोजिट चलते हैं। तो इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस में आई होप कि अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार इसके बाद हम लोग